अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में आप सब लोग बताऊंगा पुराना मॉडल ऑल्टो या नया मॉडल ऑल्टो, दोनों में से कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतर है और कौन सी गाड़ी आप जो है वो लेना चाह रहे हैं। असल में बात सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बजट पे डिपेंड करता है। कौन पागल होगा कि जिसके पास 25-30 लाख रुपया पड़ा है और वो पुरानी गाड़ी लेता फिरे। असल में सीधी और साफ बात है कि सबसे मेन रीजन है पुराना मॉडल ऑल्टो लेके चलाना, वो है आपका बजट। बजट इंसान को मजबूर करता है कि वो पुरानी गाड़ी लेके चलाए या फिर वो बाइक पे काम करना शुरू कर दे। बहुत से लोग हैं जिनके पास 5-6 लाख का बजट होता है, वो भी पूछ रहे होते हैं कि क्या इस बजट में हमारी कौन सी गाड़ी आ जाएगी और हम किस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादातर लोगों को यही मशवरा देता हूँ, अगर आपका थोड़ा बजट है, कम बजट है, तो बजाय कि आप कोई ऐसी रुली खुली और फटी पुरानी गाड़ी ले लें जिसकी ना एवरेज हो और जो रोज ब रोज आपका 1000-1500 लगवा दिया करे तो आपकी सारी बचत खा जाए करे, उससे बेटर है कि आप बाइक पे रह के उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि लोग पूछते हैं पुरानी मॉडल ऑल्टो। देखिए, जिसका बजट है भाईजान 8-9 लाख 7-8 लाख रुपया, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि पुराना मॉडल ऑल्टो ले लें या फिर कल्टस ले लें। दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ती है, दोनों में से एक को चूज करना पड़ता है कि कौन सी गाड़ी पे हम लोग जाएं। ठीक है, अब इतने लोगों का क्वेश्चन होता है कि अब्दुल्ला भाई के हम जो अब पुराने मॉडल ऑल्टो पे वीडियो बनाए, एक भाई ने जो है वो बोला, तो मैंने कहा कि कोई इशू नहीं है भाई, बना दूंगा। अब देखिए कि पुराना मॉडल ऑल्टो की एवरेज आप सब लोगों को पता है कि वो कम है। ठीक है, एवरेज उसकी तकरीबन 11-12 ही है शहर के अंदर, विदाउट सीएनजी एलपीजी ना लगी हो। तो अगर आपने उसको चलाना है या उसको ड्राइव करना है इन ड्राइव पे, तो वो सिटी टू सिटी में भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देगी, और शहर के अंदर आपको अच्छा रिस्पांस इसलिए मिल सकता है कि आप की उस पे पिक्चर नहीं शो होती, आपकी गाड़ी आगे ऑल्टो जाती है। अब पैसेंजर तो इतना भाई चालाक हो गया हुआ है कि वो अगर ऑल्टो कोई डालता है तो वो पूछता भी है कि न्यू मॉडल ऑल्टो है। ठीक है, लोग मैसेजेस भी करते हैं। अगर पुराना मॉडल ऑल्टो चला जाए, कोई पूछे ना, तो घर तक पहुंच जाए, तो अगला बंदा देख के वैसे ही परेशान हो जाता है कि यार ये कौन सी गाड़ी आ गई है मेरे पास, मैंने तो नया मॉडल समझ के की थी। कुछ लोगों को लोग बता भी देते हैं, हालांकि पैसेंजर को जल्दी होते है, वो बैठ भी जाता है और चला भी जाता है। ठीक है, बात सिर्फ और सिर्फ यही है। अब भाई का क्वेश्चन ये था, पुराना ये जो ऑल्टो है पुराना मॉडल, उसके ऊपर मुझे बताएं। देखें, अगर आपकी मजबूरी है, आपका बजट कम है, तो आपको तो लेनी पड़ेगी। बजाय कि ऑल्टो लेने के मैं आपको रिकमेंड करूंगा कल्टस पुराना मॉडल। कल्टस पुराना मॉडल का क्या मेन रीजन मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि उसकी एक तो डिग्गी भी है। ठीक है, अच्छी खासी डिग्गी है, ट्रंक है उसकी, मतलब उसके अंदर बड़ा बैग भी आ सकता है, एक छोटे भी 2 आ सकते हैं, साथ और भी थोड़े बहुत सामान आ सकता है, और ऊपर से अंदर से भी गाड़ी वो खुली है, और कल्टस का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है बजाय कि आप ऑल्टो लें। हाँ, ऑल्टो भी लेंगे तो सिटी के अंदर उसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, वो आपको राइडें लगती जाएंगी, क्योंकि आगे ऑल्टो जा रही होती है, मॉडल नहीं पैसेंजर को जा रहा होता। ठीक है, तो उस पर यह है कि फिर आपको भाईजान, चाहे आपने सिटी के अंदर काम करना है या सिटी टू सिटी करना है, तो आपको उस पर एलपीजी लगवानी ही पड़ेगी। और सिटी टू सिटी पे इतनी पुरानी गाड़ी पे लोग ट्रैवल नहीं करते। लोगों को उसी सेम फेयर पे नया मॉडल ऑल्टो या नया मॉडल कल्टस या इवन के क्रोला, टोयोटा क्रोला, प्रियस, वैगनार, और उसके अलावा टोयोटा यारिस, और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो लोगों को यकीन करें, किया स्पोर्टेज और इस तरह की गाड़ियां भी आ रही होती हैं, और बस वो तो समझ से बाहर है लोग कि वो किस तरह वो ऑफर भेजते हैं और किस तरह चला रहे हैं कि जस्ट उसने उस तरफ ट्रैवल करना है तो उसकी मर्जी है कि मैं उठा लूं, साथ किसी को ले जाऊं, अपना फ्यूल भी निकाल लूं। ये लोग इस सोच में आके जो है वो सारा काम तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब पुराना मॉडल ऑल्टो आप ले सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, लेकिन आपको एलपीजी पे चलानी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स है। और अच्छा रिस्पॉन्स आपको अच्छा 100% मैं आपको एक श्योरिटी दे देता हूँ कि इन ड्राइव पे आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, पैसेंजर आपकी राइड भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपको एक आपके ऊपर जो है वो जो है ना, एक वो मिस्टेक कर जाएगा पैसेंजर, या आप कर जाएंगे, या वो एक इस तरह की घटियापन अपना पैसेंजर छोड़ जाएगा कि आपको रेटिंग नहीं देगा, क्योंकि आपकी गाड़ी पुराना मॉडल ऑल्टो होगी। उसको ये होगा कि मैंने नया मॉडल ऑल्टो किया, तो वो उस चक्कर में जो है ना वो पड़ा रहेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ऑल्टो को बेसिक फेयर या पैसेंजर फेयर पे ही राइड लगती है। बहुत कम है कि बहुत कम रेयर केस होता है कि बहुत राइडें हो तो ऑल्टो वाला ऊपर सेकंड थर्ड बिट डाले। ज्यादातर ऑल्टो वाले को कस्टमर फेयर डालना पड़ता है, तब ही लोग ऑल्टो को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हालांकि होंडा सिटी हो गई या करोला हो गई या जो है वो कल्टस होगी नया मॉडल, या इस तरह वो लोग ऊपर बिड डाले भी तो एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन ऑल्टो की नहीं होती, क्योंकि उसकी एवरेज ही 22-24 की है। तो लोग समझते हैं जी वो तो जैसे पेट्रोल सूंघ रही है और उस पी ही नहीं रही बिल्कुल पेट्रोल, तो हम इसको इस तरह जो है वो ऑफर भेजें। ठीक है, तो बात सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर आप लेने की सोच रहे हैं या आपके पास है
है वाली कंडीशन अलग है, लेने की सोच रहे हैं वो कंडीशन अलग बताऊंगा। अगर है तो आपकी मजबूरी है, आपने चलानी ही चलानी है, फिर आप भाईजान लेके अपनी गाड़ी को रजिस्टर करके इस पे एलपीजी अगर लगी हुई है अगर नहीं लगी तो एलपीजी किट लगवा के इसको रन कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं इसी एवरेज में 11 12 13 की एवरेज में इससे प्रॉफिट जनरेट कर लूं तो वो बहुत गलत बात है, कभी भी ये प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, आपको इस पे एलपीजी किट लगवानी ही पड़ेगी और तब जाके आपको कुछ बचेगा, वगरना आपको कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि 12 13 एवरेज में यार ऑल्टो को पहले ही आप कस्टमर फेयर पे उठाओगे 15 किलोमीटर की राइड 400 500 रुपए में, और उतने का आपका पेट्रोल या उससे भी ज्यादा लग गया, तो मेरी बात सुने, आपको क्या बचेगा? आप मुझे खुद बताएं ये चीज ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अगर आपका बजट 5 6 7 लाख का है तो इसको थोड़ा इंक्रीज करें, कोई अच्छी गाड़ी लें। अच्छी फिर भी नहीं आती, जैसे मेरे पास होंडा सिटी है 6 मॉडल, ये भी माशाल्लाह इसका अच्छा रिस्पांस है, ऐसे बंदा के एसी इसका चिल है, हर चीज़ इसकी बेहतरीन है। लेकिन आपको वही समझा रहा हूँ कि आपको रिस्पांस मिल जाएगा, इसकी एवरेज आपको निकलवानी पड़ेगी, तब आपको कुछ बचेगा। ठीक है, और आपको फिर इस पे एलपीजी किट बहुत से लोग लेके चला रहे हैं। हाँ, अब दूसरी कंडीशन कि आपने लेनी है, वो तो थी कंडीशन कि आपके पास है तो आपकी मजबूरी, अब आपने चलानी है एज अ पार्ट टाइम, जैसे भी आप कर रहे हैं काम। ठीक है, अब आपकी कंडीशन दूसरी क्या है कि अगर आपने लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कल्टस। ठीक है, आप कल्टस लेके पुराना मॉडल, उस पे एलपीजी किट लगवा के, उसकी ट्रंक भी होती है उसमें, आराम से वो फिट भी हो जाती है, तो वो लेके आप चला सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे या हमें खुद नहीं होता, तो फिर भाई इसका कोई और हल नहीं है, इसकी एवरेज और कैसे फिर निकल सकती है, आप खुद बताएं। एलपीजी के अलावा कोई ऐसा चांस नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है सिवाय गाड़ी बेच के और गाड़ी लेने के कि आप उसकी एवरेज निकाल सकें। आपको एलपीजी लगवानी ही पड़ती है, और बहुत से लोग एलपीजी लगा के काम कर भी रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। हाँ, लोग इतने माशाल्लाह शार्प माइंडेड हैं और चलाक हैं, वो कह रहे हैं कि भाईजान कहाँ 25 45 लाख रुपया लगा के नई कल्टस लेने से अच्छा है इस पे एलपीजी किट लगवाओ और 7 8 लाख में उतने ही पैसे कमाओ जितने 40 45 लाख लगा के आपने कमाने हैं। क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसी ऐसी राइडें आजकल आ रही हैं कि भाईजान लोग कह रहे हैं 15 किलोमीटर की राइड का 600 रुपया ही देना है और ये फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपको समझ आती है उठाओ और थोड़ा ख्याल करोगे, पेट्रोल 300 रुपया आ गया यार, शर्मो हया बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है पैसेंजर के अंदर के। अल्लाह के बंदो 300 पे आया है, 200 पे नहीं आया, या 150 या 100 रुपए पे नहीं आ गया कि आप लोग कहो कि आप 15 किलोमीटर आपने 400 500 या 600 रुपए में करना है। इधर तक हालात पहुंच चुके हैं, लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की जो है वो बातें कमेंट सेक्शन में लिख जाते हैं इन ड्राइव के उधर, तो फिर उनकी राइड भी कोई नहीं उठा रहा होता। भाई किसको समझ आए, कौन उठाए उतने फेयर में 15 16 किलोमीटर की राइड 400 450 500 रुपए में लोग इस तरह फेयर डिक्रीज करके नीचे लगा के छोड़ते हैं। तो बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है ये सारे हालात देख के कि इतनी मुश्किल से लोगों को जो है वो अपना रिस्क हलाल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है या कमाना पड़ रहा है कि लोग उनको मजबूर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है कि पुराना मॉडल ऑल्टो मैंने उस पर बता दिया कि अगर लेने की सोच रहे हैं तो कल्टस पे चले जाएं, अगर है तो उस पर एलपीजी किट लगवा के चलाएं इंशाल्लाह, लेकिन सिटी के अंदर ही चलाएं। सिटी टू सिटी पे वो नहीं आपको अलाउ करेंगे और ना ही आप जाएं उस पर। पुरानी गाड़ी है थोड़ी, और पुरानी तो खैर ये भी है लेकिन छोटी गाड़ी है और तरीके की है, लोग नहीं उसको पसंद करते ना, सिटी टू सिटी पे राइड एक्सेप्ट नहीं होती। बात यह है कि आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाऊं कि जहां पे उस बंदे को ऑफर जारी होगी नए मॉडल ऑल्टो की, नए मॉडल कल्टस की, नए मॉडल होंडा सिटी या फिर टोयोटा यारिस कोरोला, तो वो पागल है कि पुराने मॉडल कल्टस या मेहरान पे बैठ के वो ट्रैवल करे। ये चीज़ आप सोचिएगा, आप समझदार हैं सब लोग, आप लोगों को पता है हर सारी कंडीशंस का, अपने आप को उस चीज़ पर रख के सोचा करें तो आपको बेहतर समझ लगती है चीज़ की। तो मेरा आपसे यही मुतालबा है कि आराम से आप इजी हो के जो है वो अगर ले रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं तो चलाएं। इंशाल्लाह आपके पास है तो उस पर काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रोजी रिस्क में इजाफा करेगा। सिटी टू सिटी पे इसका रिस्पॉन्स नहीं इतना खास होगा, सिटी के अंदर अच्छी चलेगी, आप सिटी के अंदर ही इस पर काम कर सकते हैं। और बहुत सी गाड़ियाँ भी हैं और सब कुछ है, साथ साथ ही चल रहा है भाईजान। लोग बड़े परेशान हैं, बाइक वाला चाहता है मैं गाड़ी पर चला जाऊँ, लेकिन जब वो गाड़ी की एवरेज देखता और उसकी इनकम देखता, वो कहता है मैं बाइक पे ही अच्छा हूँ, इसके अखराजात भी कम है और इस पर मैं ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ।
ठीक है, बहुत सी कंडीशंस है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं कंपेयर करूं रिक्शा, बाइक या गाड़ी को, तो आप यकीन करें आप दंग रह जाएंगे कि बाइक वाला भी माशाल्लाह दिन का 1500 रुपया बचत कर रहा है। तो उससे अच्छा, गाड़ी से अच्छा कि उस पर कर ले। पुरानी गाड़ी लेने से गाड़ी में पैसे अच्छे खासे लगवाती है, उसका टायर, उसका सस्पेंशन, इंजन और भी उसके बहुत से अखराजात। तो ये चीज़ को बस सोचिए समझिएगा। तो ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाई कि आप लोगों को थोड़ा पता चल सके, और आप जो लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा पता चल जाए। दोनों का रिस्पॉन्स अच्छा है, कल्टस भी पुराना मॉडल, नया मॉडल। लेकिन कल्टस पुराने मॉडल का ये है कि लोग सिटी टू सिटी भी उसको ट्रैवल कर जाते हैं, गाड़ी थोड़ी पीछे खुली है, तो ये उसकी रीज़न है मेनली। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग गर्मी में और सर्दी में जैसे भी आप लोगों के लिए स्टफ में जो प्रोवाइड आप लोगों को करता हूँ इन्फॉर्मेटिव, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।